ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य शीतल तिवारी। जैसे कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को ऋग्वेद की श्रेष्ठतम जानकारी से अवगत कराया था, इसी क्रम अनुसार अब मैं आपको शुक्ल यजुर्वेद की श्रेष्ठतम जानकारी से अवगत कराऊंगा। आइए अब हम शुक्ल यजुर्वेद के विषय में चर्चा करते हैं, जानते हैं शुक्ल यजुर्वेद के सामान्य परिचय के बारे में। इज्जते अनेना इति यजुः, अर्थात जिसके द्वारा यजनादि क्रियाएं की जाती है वह यजुर्वेद है। गद्यात्मको यजुः, ऋग्वेदादि संहिताओं के मंत्र छंदोबद्ध है, किंतु यजुर्वेदीय मंत्र गद्यात्मक होने के कारण इन्हें यजुस् कहा गया है। यजुर्वेद की दो संप्रदाय हैं, प्रथम ब्रह्म संप्रदाय, द्वितीय आदित्य संप्रदाय परंपरा के अनुसार युगांत के बाद कल्पारंभ में वेद रक्षणार्थ हेतु भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण कर शंकासुर का संहार किया और वेदों को ब्रह्मदेव को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने वेदों की रक्षा हेतु वेद राशि को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग भगवान आदित्य को प्रदान किया, वह आदित्य संप्रदाय के रूप में विख्यात हुआ। दूसरा भाग वशिष्ठ, अंगिरा आदि महर्षियों को अध्ययन रूप में प्रदान किया। उन्होंने अपने पुत्र पौत्र शिष्य प्रशिष्यों को दिया। वह कालक्रम में ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद एवं ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद आता है। अब जानते हैं शुक्ल यजुर्वेद के विभाजन के विषय में। चरणव्यूह आदि वाङ्मय के अनुसार प्राचीन काल में यजुर्वेद की कुल 101 शाखाएं थी। शाखाओं के संख्या में विभिन्नता होने पर भी अनेक विद्वानों ने यजुर्वेद की शाखाओं की संख्या 101 स्वीकार की है। महर्षि पतंजलि ने भी 100 शाखा कहकर यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख किया है। यजुर्वेद में दो विभाग हैं, प्रथम शुक्ल यजुर्वेद एवं द्वितीय कृष्ण यजुर्वेद। चरणव्यूह के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखा एवं कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं थीं। विद्वानों के मत से मंत्र भाग तथा ब्राह्मण भाग पृथक होने के कारण शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। इसी प्रकार मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग तथा आरण्यक भाग के मिश्रत्व के कारण कृष्ण यजुर्वेद कहा गया। आइए अब हम शुक्ल यजुर्वेद के स्वरूप के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व एवं माध्यान्यन दो शाखाओं का अध्यापन वर्तमान समय में प्रचलित है। अन्य 13 शाखाओं की अध्ययन परंपरा तथा संहिताएं अनुपलब्ध है। इस वेद की 86% शाखाएं लुप्त हो गई है। काण्व शाखा शुक्ल यजुर्वेद की प्रथम शाखा मानी जाती है। महर्षि बोधायन के पुत्र महर्षि कण्व इसके प्रथम प्रवर्तक हैं। संपूर्ण भारत में काण्व शाखा की दो उच्चारण पद्धतियां प्रचलित हैं, प्रथम काशी पद्धति एवं द्वितीय दक्षिणात्य पद्धति। वर्तमान समय में काण्व शाखा का अध्ययन अध्यापन उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात एवं उड़ीसा प्रांत में प्रचलित है। शुक्ल यजुर्वेद काण्व संहिता में कुल 40 अध्याय, 328 अनुवाक एवं 2086 मंत्र हैं। इसी क्रम अनुसार हम माध्यान्यन शाखा के विषय में जानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्यन शाखा के प्रथम प्रवर्तक महर्षि मध्यान्यन है। माध्यान्यन शाखा का संपूर्ण भारत वर्ष में प्रचलन है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्यन संहिता में कुल 40 अध्याय, 303 अनुवाक एवं 1975 मंत्र हैं। विशेष ग्रंथों के आधार पर हमने यह जानकारी गहन अध्ययन करके प्राप्त की है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को शुक्ल यजुर्वेद की श्रेष्ठतम जानकारी से अवगत कराया है। इसी क्रम अनुसार मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से अन्य वेदों की श्रेष्ठतम जानकारियों से अवगत कराऊंगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।